Hello everyone. These are the list of questions that came in NDA 1 English paper 2026. So most of these questions are based on conjunction and prepositions. अगर आप इन ग्रामर रूल्स को समझ लेंगे तो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर लेंगे. So let's get started. So our first question is complete the sentence. I will not pay for the goods. And we have the four options. Now sentence का मतलब है if you try to you know make it out from the options कि इस sentence का क्या मतलब है, क्योंकि अगर आप देखेंगे sends me the bill again, 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 तो sentence का मतलब बनता है जब तक बिल दोबारा नहीं भेजा जाएगा तब तक पेमेंट नहीं होगी. आई विल नॉट पे फॉर द गुड्स, तब तक पेमेंट नहीं होगी. तो यहाँ पर एक कंडीशन की बात हो रही है. जब तक बिल दोबारा नहीं भेजा जाएगा तब तक पेमेंट नहीं होगी. सो नाउ इट इज अ कंडीशन सेंटेंस, राइट? सो वेन एवर वी सी देयर इज अ कंडीशनल सेंटेंस तो वी हैव टू सी कि अनटिल वर्ड कहाँ पर यूज किया गया है. यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन में अनटिल है, अनटिल ही सेंड्स मी द बिल अगेन, विच इज ऑल्सो ग्रामेटिकली करेक्ट. तो हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन B. So our right answer is I will not pay for the goods until he sends me the bill again. So we have to remember कि if there is a conditional sentence or if there is a condition in the sentence, so we can check कि अगर हमारा until word use होता है कि नहीं होता. Okay, now let's move on to the next question, which is again complete the sentence. I did not buy it. यहाँ सेंटेंस में परचेज ना करने का रीजन बताया जा रहा है, राइट? कि आई डिड नॉट बाय इट, मैंने यह नहीं खरीदा. ऑप्शन है क्यों नहीं खरीदा, राइट? तो इट्स अ रीजन कि आई डिड नॉट बाय इट, कि क्यों नहीं खरीदा. तो रीजन बताने के लिए बिकॉज का यूज होता है. तो वी यूज द वर्ड बिकॉज फॉर रीजन. सो अगर हम रीजन बताते हैं तो उसमें हम लोग बिकॉज यूज करते हैं. अगेन यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें बिकॉज यूज किया हुआ है, तो आर ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन बी इज ऑल्सो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट एंड ऑप्शन सी का तो एनीवेज कोई लॉजिकल सेंस ही नहीं बनता. एंड ऑप्शन डी हमें कंडीशन बताता है. इफ आ गया, राइट? कंडीशन है बट रीजन नहीं. तो बेसिकली आई डिड नॉट बाय इट बिकॉज आई डिड नॉट लाइक द लुक ऑफ इट. So you can remember this trick or an exam trick which says कि अगर reason आता है तो हमें because sentence में देखना है कि क्यों का जवाब दिया जा रहा है, जो कि सबसे पहले हमें because को चेक करना पड़ेगा सेंटेंस में. Okay, so the right answer is option A. Now let us move on to the next question, which is I sent her the bouquet of orchids. तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे, राइट? She was absolutely delighted. She was absolutely delighted. She was absolutely delighted. तो ये वर्ड, राइट, ये हर ऑप्शन में है. दैट मीन्स हमें जो ध्यान देने के लिए वर्ड है वो हमारा वर्ड है डिलाइटेड. यहाँ ग्रामर नहीं है बट ग्रामर से ज्यादा कोलोकेशन का रूल है. तो हम हमेशा बोलते हैं या फिर कहा जाता है डिलाइटेड विद समथिंग, राइट? डिलाइटेड विद समथिंग. Something can be anything, right? Here something is basically orchids, bouquet of orchids. तो delighted with होता है right word. कभी भी अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? delighted for. No, this is not right. Delighted with, yes, this is right. With which she was absolutely delighted. Of, no, this is wrong. D, again this is wrong. तो delighted के साथ on, of या for नहीं आता है, हमेशा with आता है. तो it is delighted with. तो आप इन फ्रेजेस को याद रख सकते हैं. जस्ट एन एग्जाम ट्रिक, लाइक हैप्पी अगर आ जाए तो इट इज हैप्पी विथ, सेटिस्फाइड विथ, राइट, एंड डिलाइटेड. ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये फिक्स्ड एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो यू कैन जस्ट रिमेंबर देम ऑल्सो कि इन सब के साथ विद आता है. ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
जो कि है हमारा यू मस्ट स्टे इनसाइड। नाउ सेंटेंस में एक टाइम क्लॉज चाहिए, यू मस्ट स्टे इनसाइड, लाइक जब बारिश शुरू हो तब अंदर रहना, यू मस्ट स्टे इनसाइड, लाइक जब बारिश शुरू हो, राइट? तो यू नो व्हेन 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 द रेन स्टार्ट्स और व्हेन इट स्टार्ट्स रेनिंग। ओके, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक किया जाए, वेयर इट स्टार्ट्स रेनिंग, वेयर इज लाइक प्लेस, राइट? कि दिल्ली, मुंबई, वेयर इट स्टार्ट्स रेनिंग, नो यू मस्ट स्टे इनसाइड, नो, राइट? इट्स नॉट अबाउट प्लेस, इट्स अबाउट टाइम, कि यू मस्ट स्टे इनसाइड, अंदर रहना, जब बारिश शुरू हो तब अंदर रहना। तो दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट। अगेन, अभी हमने पहले क्वेश्चंस में समझा कि बिकॉज कब आता है, जब रीजन की बात हो रही हो, राइट? सो अगेन यहाँ पे कोई रीजन नहीं हो रहा, यू मस्ट स्टे इनसाइड बिकॉज इट स्टार्ट्स रेनिंग, नहीं, तो दिस इज ऑल्सो नॉट राइट। टिल इट स्टार्ट्स रेनिंग, टिल का मीनिंग यहाँ फिट नहीं बैठता है, सो इट्स नॉट द राइट आंसर। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी। टाइम से रिलेटेड क्लॉज में व्हेन का यूज होता है, दैट इज समथिंग वी हैव टू रिमेंबर। तो अगर हम टाइम की बात करते हैं तो वी आर यूजिंग द वर्ड व्हेन। ओके, सो आवर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Now let us move to the next question, which is we must wait. Now यहाँ भी एक एक्शन कंप्लीट होने का वेट किया जा रहा है, राइट? वी मस्ट वेट, कब तक वेट करें? वी मस्ट वेट, यू नो, तो कब तक वेट करें? तो दैट कब तक वेट करें is something about condition again, right? And I think we discussed about this condition. तो now you guys can guess कि अगर condition की बात हो रही है तो हम लोगों को क्या या कौन सा word देखना चाहिए? Until. तो we have to look for a word until. Now सिर्फ एक ही option में until है, तो इसीलिए wait until सबसे natural और grammatically correct expression है. So we must wait until you see the light turn green. Again, option B का मीनिंग के हिसाब से क्लोज लग सकता है, बट लेकिन यू नो व्हाट, एनडीए के स्टैंडर्ड ग्रामर पैटर्न में वेट अंटिल को प्रेफर किया जाता है। सो बिकॉज दिस इज ऑल्सो टिल, राइट? इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ व्हाट वी से अ कंडीशनल, बट एनडीए फॉलो अ स्टैंडर्ड ग्रामर पैटर्न, तो उसके लिए हमें हमेशा अंटिल ही यूज करना है। एंड ऑप्शन सी, बिकॉज यू नो इट्स फॉर रीजन, वी मस्ट वेट बिकॉज, नो, राइट? Then we have option D, sentence का meaning बदल देता है unless you see the red signal. So this is also not right, not right, not right. So our option A is the correct answer. So basically we can remember fixed expressions. ये हमेशा याद रखिएगा. So this is a kind of exam trick और tip I'm giving you. So wait के साथ हमेशा until use होता है अगर if it is a condition, and also kind of stay. Yeah, so yes, guys, these were the questions 1 to 5 जिसमें हमने basically until, because या delighted with, when और wait until, you know, जैसे important grammar rules revise किए हैं. These rules are very important and they are part of our NDA paper 1. And if you feel this video was really helpful for you people, so please do like, share, subscribe करिए और अगले पार्ट में मिलते हैं जब हम next set of questions solve करेंगे. And for more links, you can see the comment section. Thank you everyone for watching this video.